हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है जी, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस के ऊपर सीरीज स्टार्ट की थी। एक पहला पार्ट इसका आ चुका है, ये दूसरा उसका पार्ट रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि पौंग बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है जी, पौंग बांध, ये जो बांध है ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। पौंग बांध को और क्या कहा जाता है? इसको जो है हम बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर डैम। और ये किस नदी के ऊपर बना है? ब्यास नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मणिकर्ण के गर्म स्रोत यानी कि गर्म जल के स्रोत किस नदी के किनारे पर स्थित है? मणिकर्ण के जो गर्म जल के स्रोत देखने को मिलते हैं आपको जब मणिकर्ण जाते हैं, तो किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो आपका आंसर सही रहेगा पार्वती नदी। पार्वती नदी के बारे में बात करें तो ये निकल कर आती है हमारे पास मानतलाई लेक से। कहाँ से? मानतलाई लेक है, वहाँ से निकल कर आती है और फिर ये मिल जाती है भूंतर के पास ब्यास नदी से। तो ये इतनी जानकारी यहाँ से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्न में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं है? देखिए, तत्ता पानी में भी आपको देखने को मिलेंगे आपके गर्म पानी के चश्मे। कसोल में भी देखने को मिलेंगे, वशिष्ठ में भी देखने को मिलेंगे। लाल पानी में किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं है जहाँ पे गर्म पानी आपको मिले। ठीक है, तो तत्ता पानी आपको मिल जाता है मंडी में। कसोल और वशिष्ठ कुल्लू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। कुल्लू का कसोल किस लिए प्रसिद्ध है? अगर इसके बारे में बात करें तो कुल्लू का जो कसोल है, ठीक है, ना ही वो झील के लिए प्रसिद्ध है, ना ही वो हिंद तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, ना ही गोल्फ मैदान के लिए। वहाँ पे पाए जाते हैं गर्म पानी के झरने या गर्म पानी के चश्मे भी पाए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा फिफ्थ क्वेश्चन। ब्यास कुंड कहाँ पर स्थित है? ब्यास कुंड की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रा जहाँ से आपकी ब्यास नदी भी निकलती है, एक ब्यास कुंड से आता है। ठीक है, और ये बात हुई यहाँ से ये जितनी जानकारी। अगर हम बात करें यहाँ पे खाब नामक स्थान, तो खाब में जो है इसमें देखने को मिलती है आपकी स्पीति रिवर, सतलुज से मिलती है, स्पीति प्लस सतलुज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिपकिला की। सतलुज एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, एंटर करती है कहाँ से? तिब्बत से। बारालाचा दर्रा, यहाँ से निकलती है आपकी चंद्रभागा नदी। ठीक है जी, चंद्रभागा नदी, और इसको चौराहा भी कहा जाता है, चंद्रभागा। ये इतनी जानकारी यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में सर्वोच्च प्रतिशत किस स्रोत का है? तो कहाँ से हमें सबसे ज़्यादा जल देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर रहेगा नदियाँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, नदियाँ लगा देना। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, या फिर अगर इसी तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें नदियाँ ना हो तो जलप्रपात या झरने लगा देना। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन। तत्ता पानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? तो तत्ता पानी की जब हम बात करते हैं तो ये मंडी में, ये हम डिस्कस भी कर चुके थे। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। खीर गंगा उष्ण जलधारा किस जिले में स्थित है? खीर गंगा, खीर गंगा जो है हमारे पास कुल्लू में देखने को मिलता है। ठीक है, तो खीर गंगा की बात करते हैं। पार्वती नदी जब गुजरती है, आती है मानतलाई लेक से, तो रास्ते में ये खीर गंगा होकर ही आती है। ठीक है, तो खीर गंगा का ट्रैक भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें लोग बहुत सारे जाते भी हैं उस ट्रैक को करने के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? चैडविक झरने की बात करें तो ये शिमला में स्थित है। ठीक है जी। 10th क्वेश्चन की बात करें। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई हैं?
कांगड़ा और कुल्लू की बात की गई है। कौन सी जो है हमारे पास कॉमन नदी देखने को मिलती है, तो ब्यास नदी देखने को मिलती है, तो सही आंसर हो जाएगा ब्यास। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल में प्रवाहित नहीं होती है। तो अगर ये बात करें सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, देखिए जी झेलम नहीं होती है, झेलम जम्मू कश्मीर में बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, या फिर उसको जिसको हम बोलते हैं चंद्रभागा नदी, उसका उद्गम स्थल कौन सा है। बारालाचा दर्रा, क्या बोलते हैं, बारालाचा दर्रा हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 13th क्वेश्चन, जन विश्वास के अनुसार स्तुद्र नदी मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो आपका आंसर रहेगा बाणासुर। ठीक है जी, ये प्रद्युम्न कृष्ण के बेटे जो थे, प्रद्युम्न थे, उसके टाइम की चर्चा हो रही है। ठीक है जी, तो सहारण जब उनकी बाणासुर की राजधानी हुआ करती थी, तो उस टाइम की बात है बाणासुर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है। ठीक है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। रावी नदी के वैदिक नाम की बात करें तो हमारे पास पुरुषनी सही रहेगा। क्या नाम रहेगा, पुरुषनी रहेगा। और संस्कृत नाम की बात करें, संस्कृत आपका रहेगा आपके पास इसका इरावती। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, बुधिल धारा का उद्गम होता है। तो बुधिल धारा का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसकी आपके पास सही आंसर रहेगा मणिमहेश। क्या रहेगा, मणिमहेश। ये जो बुधिल धारा है, ये जो है रावी नदी, रावी जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो यहाँ से इतनी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन की, चंबा पत्तन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर बना है। ठीक है, चंबा देखकर रावी मत लगा देना, इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ब्यास नदी। किसके ऊपर बना है ये, ब्यास नदी के ऊपर बना है। 17th क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है। तो अगर बात करें सुकेती, बाणगंगा, अली और उल, तो देखिए अली खट जो है ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, तो सतलुज की बात कर, ये सतलुज की है ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है, तो आपके पास अली आ जाएगा, सी ऑप्शन। 18th क्वेश्चन की बात करें, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है। तो ये कुप्पर चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कुप्पर चोटी से निकलती है। गिरी नदी वही है जो सिरमौर को दो भागों में बांटती है, सिरमौर को दो भागों में, सिस और ट्रांस एंड सिस। ठीक है, गिरियार और गिरिपार। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब 19th क्वेश्चन की, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। सतलुज की बात करें तो ये सिपकी किन्नौर से जो है एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं 20th क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको असत्य बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें जब इस तरह के क्वेश्चन करें। सतलुज मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, बिल्कुल सही है ये। ब्यास रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है भैया। नेक्स्ट आती है यमुना पूह किन्नौर से निकलती है, नहीं जी ये गलत है, ये यमुनोत्री से निकलती है, उत्तरकाशी से। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर रहेगा 20th क्वेश्चन का। 21 क्वेश्चन, किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। विपाशा की बात पूछी हुई है। ठीक है, तो ये अगर हम इसकी बात करें तो ब्यास नदी का जो है हमारे पास संस्कृत नाम विपाशा है। और अगर हम बात करें इसके वैदिक नेम की, वैदिक भी लिख लीजिए, तो इसका वैदिक नेम है अर्जिकिया। सही आंसर अर्जिकिया जो है वैदिक में आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है भैया, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, अर्जिकिया। जो अभी बताया मैंने, मतलब रिपीट क्या हुआ, मतलब जो बताया वो आगे बनता जा रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है।
तो चंबा की बात करें तो रावी नदी के जो हैं दाएं किनारे अवस्थित है, इसलिए रावी घाटी को चंबा घाटी भी कहा जाता है और चंबा घाटी को रावी घाटी भी कहा जाता है, दूध और शहद की घाटी। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? यमुना की बात करेंगे तो यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। ये सही रहेगा आपके पास आंसर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? पांवटा साहिब गुरुद्वारा की बात करें तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपके पास हमने जो है चिनाब के बारे में पढ़ा। चिनाब, ठीक है, चिनाब का जो है वैदिक नेम क्या है? वैदिक एक तरह लिखेंगे संस्कृत नेम, संस्कृत नाम, ठीक है। तो चिनाब का वैदिक नाम है अस्कनी, और वही बात करें संस्कृत नाम तो चंद्रभागा। चंद्रभागा सही आंसर रहेगा जब भी एग्ज़ाम में आएगा। रावी का हमने दोनों देख लिए थे, ब्यास का भी हमने दोनों देख लिए थे। सतलुज, सतलुज की बात करें तो सतलुज हमारे पास इसका वैदिक नाम है स्तुद्री, और जब हम बात करते हैं संस्कृत नाम की तो स्तुद्रु। अब बात कर लेते हैं, आपको बताऊं चिनाब कहाँ से निकलती है, तो आप बोलोगे उद्गम स्थान है बारालाचा पास, या बारालाचा ना हो तो तांडी। अब आती है रावी की बात, रावी निकलता है बड़ा बंगाल कांगड़ा से। ब्यास की बात करेंगे रोहतांग कुल्लू से निकलता है, और सतलुज की जब बात करते हैं तो राकसताल मानसरोवर के निकलती है। यमुना की तो हमने बता ही दिया था आपको, यमुनोत्री से निकलती है। तो इतनी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और थोड़ी सी भी जानकारी आपको हासिल हुई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरह की और क्वेश्चन सीरीज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको कुछ नया ज्ञान देने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।